नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की पार्टी अब शामिल हो चुकी है एनडीए में। कल इसका खुद ऐलान जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके किया। उन्होंने चिराग पासवान के साथ एक तस्वीर पोस्ट की। हालांकि कई दिनों से चर्चा ये तेज थी कि चिराग पासवान आखिर कब एनडीए का हिस्सा बनने वाले। कहा यह भी जा रहा था कि एनडीए की जो अहम बैठक होने वाली है इसके ठीक बाद चिराग पासवान एनडीए में शामिल होने को लेकर के ऐलान कर सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान कल ही एनडीए में शामिल हो चुके हैं और अब आज अपने केंद्रीय कार्यालय यानी कि नई दिल्ली में जो उनका केंद्रीय कार्यालय है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस किया चिराग पासवान और साफ तौर से कहते नजर आए कि हाजीपुर सीट से चुनाव जो है वो चिराग पासवान लड़ेंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान जो हैं उनकी दावेदारी लगातार हो रही थी हाजीपुर सीट के लिए और कहा यह जा रहा था कि अगर चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर दावा कर रहे हैं तो फिर चाचा पशुपति पारस का क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मांग रखी थी 6+1 के फॉर्मूले को लेकर के, अब उनकी सभी शर्तें जो है एनडीए की तरफ से मान ली गई हैं। बीजेपी लगातार इस पर चर्चा कर रही थी। पिछले दिनों जो है केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी उनसे मुलाकात करने के लिए पटना में भी पहुंचे थे। इसके ठीक बाद उनकी मुलाकात जो है वो उनकी दिल्ली में भी हुई थी। आधी रात में मुलाकात करने के लिए नित्यानंद राय पहुंचे थे। इसके ठीक बाद कल जिस तरीके से अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात हुई जिसकी तस्वीरें सामने आई और उसके बाद जेपी नड्डा ने खुद ये ट्वीट करके लिखा कि अब आपका एनडीए में स्वागत है। तो इसका मतलब है कि उनकी सभी शर्तें मान ली गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ भी कर दिया गया है चिराग पासवान के द्वारा कि हाजीपुर सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि अगर बीजेपी ने हाजीपुर की सीट की शर्त जो है चिराग पासवान की मान ली है तो अब चाचा पशुपति पारस आखिर क्या करेंगे, उनका क्या होगा, ये तमाम जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।